हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी को लिया है, जिसका हमने पहला चैप्टर संविधान, भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर कर लिया है। आज हम करेंगे उद्देशिका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उद्देशिका करने से पहले देखिए, हम सबसे पहले भारत की संविधान की उद्देशिका देख लेते हैं। उद्देशिका होता क्या है? उद्देशिका मतलब संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें संविधान के बारे में झलक दी गई है। ठीक है, जैसे हमारे बुक में जो सबसे पहला पन्ना होता है, जिसे हम प्रीफेस भी कहते हैं, जिसमें उस बुक में क्या क्या है उसके बारे में मेंशन होता है, वैसे ही हमारा जो संविधान है, तो उस हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं उसकी एक झलक आपको प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है, इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए, हमारे उद्देशिका में लिखा क्या हुआ है? संविधान की उद्देशिका में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उद्देशिका है, जिसमें आपने देखा न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, न्याय 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रताएं 5 तरह की हैं। ठीक, इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण भाग क्या है? हम भारत के लोग, यानी कि संविधान अपनी शक्ति कहां से लेता है? भारत के लोगों से। ठीक है, कैसा है भारत? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। अभी देखा ही हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसके पहले धर्मनिरपेक्ष था, बाद में इसको पंथ निरपेक्ष किया गया। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा। ठीक, लेकिन बाद में इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष? तो ये बतलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन शब्द यह दर्शाता है कि भारत एक पूरी तरीके से स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र है। इस पे किसी और देश का आधिपत्य नहीं है। ठीक है, और भारत सारी चीजें अपनी मर्जी से करता है। इसका मतलब है कि भारत को किसी भी बाहरी शक्ति या देश द्वारा नियंत्रित या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? समता, न्याय, बंधुता या संप्रभुता? तो ये बढ़ावा देता है बंधुता को। ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होता है। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। यानी कि व्यक्ति की गरिमा भी रहनी चाहिए और राष्ट्र की या किसी देश की भी गरिमा रहनी चाहिए, अखंडता रहनी चाहिए और सब में एकता रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? के.एम. मुंशी, एन. माधव राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये किया है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान की परिचय या भूमिका को कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे आपको कि प्रस्तावना कैसे आई है। तो इसको पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से या भारत के उच्चतम न्यायालय से? तो भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। जैसा कि हमने प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन ये पढ़ी थी कि हम भारत के लोग, है ना, तो भारत की जनता से ही अपने सारे अधिकार ये प्राप्त करता है। अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करती है, जिसमें हम भारत के लोग के रूप में देखा जा सकता है। किस अंग्रेजी राजनैतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा है? किसने भारतीय संविधान प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा है? सर अर्नेस्ट बारकर, जॉन स्टुअर्ट मिल, एडमंड बर्क या मैनविल ऑस्टिन? तो ये कहा है सर अर्नेस्ट बारकर ने। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ अर्नेस्ट बारकर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप में समाहित है और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य करती है, की नोट के रूप में काम करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या गौरवशाली क्रांति? इसका उत्तर होगा रूसी क्रांति से। न्याय तीन तरीके के हैं हमारे उद्देशिका में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं। और फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये सब हम लोगों ने फ्रांस से लिए हैं। और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है, इसका जो प्रावधान होगा वो, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ली है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किस संविधान से भारत ने क्या ग्रहण किया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। रूस से हम लोगों ने क्या लिया है? रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिए हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। और अमेरिका से हम लोगों ने लिया है मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? किस मामले में उद्देशिका को भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। इसमें इसको भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। और उद्देशिका ये बताती है कि संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को भी प्रकट करती है। इसका प्रयोग अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। फिर जब ये पास हो गया तो फिर यही आगे चल के प्रस्तावना बनता है। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसको स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को।
और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और सिर्फ अभी तक प्रस्तावना में बस एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है और इसके बाद किया भी नहीं गया है। और इसी संविधान संशोधन से ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। देखिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है। और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई सोल्वे के शासनकाल में हुई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता या न्याय? तो इसका उत्तर क्या होगा? बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द बंधुता का शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे का और उनके एक होने की भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या संप्रभुता? तो इसका उत्तर क्या होगा? समानता। विशेषाधिकार का अभाव होने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, संविधान में या कानून में सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी के लिए कानून समान रूप से लागू होंगे। किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। और संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, जिसको इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे आप। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य या धर्मनिरपेक्ष? जब 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था, तब इसमें से किन शब्दों का उल्लेख नहीं था? तो ये धर्मनिरपेक्ष का नहीं था। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। 26 नवंबर 1949 को गृहीत भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। यहाँ पे धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और कब किया गया था ये संशोधन? ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसको 1976 में किया गया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वो सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? हमारे संविधान में स्थान दिया गया है समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द भी है। लेकिन क्योंकि ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का है, तो एज इट इज यहाँ पे बता दिया गया है। लेकिन अगर आज के समय में या आगे आने वाले एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, क्योंकि समाजवाद शब्द भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदला गया है? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या मौलिक कर्तव्य? संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? संविधान की कुंजी उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं।
ठीक है। और इसमें भारतीय संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग भी स्वीकार कर लिया था। निम्न में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम या कारखाना अधिनियम? तो इसका होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया और ये अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निदेशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना? तो ये बनाता है संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि आपको पता ही है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसलिए प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ठीक है, तो ये आज के आपके क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।